स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक साहिवाल लवर में। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:30 देखिए, और हम जा रहे हैं अपनी गायों के पास। अपना डेली रूटीन जो हमारा होता है, काम करना, गायों के साथ सफाई करना, उनका दूध निकालने की तैयारी होगी, तो वो सारी तैयारियां और सारे काम करने के लिए अब हम जा रहे हैं नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। देखिए टाइम हो रहा है सुबह का 3:30, मंडे 8 अगस्त। ये सुबह का 3:30 है। तो हमने टाइम भी गूगल से मिला रखा है, मैंने अंदर भी आपको टाइम दिखाया था। और देखिए सुबह का 3:30 बजे है और काम स्टार्ट हो गया है उससे पहले से भी। हम थोड़ा सा उठने में लेट हो गए, तो 3 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे भाई साहब लगे हैं साफ सफाई करने में। बरसात का दिन है और पानी और कीचड़ बहुत हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम चलते हैं नीचे। तो देखिए नीचे काम चल रहा है और सारी गौ माताएं खड़ी हैं, क्योंकि बरसात में पानी बहुत हो जाता है, कीचड़ बहुत हो जाता है, इसलिए परेशान रहती हैं। और कुछ 2-3 दिन के बाद हम इसकी व्यवस्था भी कर देंगे, यहाँ पूरी मच्छरदानी से कवर्ड कर देंगे। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे, देखिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं सुबह की। तो हम अब जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाके देखते हैं कैसे क्या चल रहा है और स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो हम आ गए हैं अब नीचे, जहाँ पे गौशाला है, जहाँ गाय रहती हैं। देखिए एक गाय, ये हमारी सबसे प्यारी गाय है बड़की। ये रात को यहीं पे रहती हैं, क्योंकि अब ये कुछ दिन में ब्याने वाली हैं, तो ये बाहर नहीं रहती, जिससे कि परेशानी ना हो इन्हें। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर। ये चारा डाला हुआ है और ये काट के रखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं अंदर, और देखिए यहाँ हैं छोटे बच्चे, इनको परेशानी ना हो, रात को मच्छर ना काटे, इसलिए ये अंदर ही रहते हैं। ये अपनी माँओं का इंतजार करते हुए अब ये सोच रहे हैं कि हमारा टाइम हो गया है दूध पीने का। अब हम चलते हैं बाहर। मच्छरों को भगाने के लिए धुआं लगाने की तैयारी चल रही है। धुआं लगाया जाएगा, फिर मच्छर भागेंगे, उसके बाद ही दूध निकालने का काम स्टार्ट होगा। ये देखिए बरसात के दिनों में कितना बुरा हाल हो जाता है। अभी यहाँ पे सफाई करी गई है, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि कितना कीचड़ और मिट्टी और गोबर है यहाँ पे। और देखिए कितनी परेशान हो रही है गौ माताएं। अभी मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ी देर में मिलेगा आपको। देखिए ये बड़की अंदर आ गई है, और ये कहीं भी चले जाती है, आराम से खाती है, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। एक बार ये अंदर आ गई तो ये ऐसे ही घूमते रहती हैं। बड़की, ये भी परेशान है, मच्छरों से बहुत परेशान है ये भी। अभी हमें फिर सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने सब फैला दिया है।
अब हम जा रहे हैं अशोक भैया को उठाने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं अशोक भैया के रूम के पास और हम कोशिश करते हैं उनको उठाने की। अभी तो अशोक भैया सोए होंगे। अशोक भैया, अशोक भैया, उठ जाओ भैया। अब इंतजार करते हैं अशोक भैया के बाहर आने का। उठ जाओ अशोक भैया। उठ गए। और भैया कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते भैया, ठीक हो? तो अशोक भैया चलें अपनी डेली की दिनचर्या, काम स्टार्ट करें गायों का। चले। चलो। धुआं लग गया है। काफी देर मेहनत करने के बाद अब धुआं लगा है। तो अशोक भैया भी आ गए हैं और हमारे भाई साहब भी लगे हैं। तो दोनों जने लगे हैं कि कैसे करके भी इन मच्छरों को भगाया जाए और गौ माताओं को थोड़ा आराम मिले। देखिए सब धुआं धुआं हो गया है। सुबह 3 बजे से हम लोग काम में लग जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद तब आप लोगों तक दूध पहुंचता है। बहुत कष्टदायी जीवन है। देखिए ये गौ माताएं जो कि जाड़ा, गर्मी, बरसात सब झेलती हैं ऐसे ही खुले में। देखिए कितना बुरा है हाल, सब कीचड़। और आजकल बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। देखिए धुआं लग गया है, अभी भी कंटिन्यू धुआं लगाने में है। और देखिए इन गौ माताओं को, जैसे ही धुआं लगा ये सब एक साथ इकट्ठी हो गई और धुएं के पास चले गई। तो कैसे ये बचे मच्छरों से, मक्खियों से? ये खुद ही सब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और धुएं के पास ही खड़ी रहती हैं। देखिए इनको। ये है सुबह का नजारा। धुआं लगा हुआ है और सारी गौ माताएं एक साथ इकट्ठी हो गई हैं और धुएं के पास ही खड़ी हैं। अब बज गया है सुबह का 4:01, मंडे 8 अगस्त। अब हम स्टार्ट करते हैं गायों को बुलाना और उनके दूध निकालने का काम स्टार्ट करते हैं। अब दूध निकालने का काम स्टार्ट हो गया। देखिए जिन गायों को बुलाया वही गाय आएंगी। कृष्णा, खम्बू, ये कृष्णा और ये खम्बू, ये अपनी ही जगह पे जाएंगी। देखिए वो गई अंदर और कृष्णा यहाँ। अब दूध निकालने का काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला नंबर होता है कृष्णा का। और ये देखिए ये आ रही है कृष्णा की बच्ची गौरा। देखिए धुआं लगाया गया है जिससे इनको परेशानी ना हो। बच्चिया को दूध पिला के अब दूध निकालने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। लाइट इसलिए बंद करी गई है जो कि मच्छर और मक्खियां, कुछ कीड़े ना पड़े दूध में। तो साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। देखिए कितने प्यार से गौ माता खड़ी है। तो गाइस कृष्णा का दूध निकल गया है और गौरा भी चले गई है बाहर। अब निकल रहा है खम्बू का दूध। और खम्बू की आदत है कि वो अंदर ही दूध देती है। तो देखिए ये है खम्बू और अब खम्बू का दूध निकल रहा है।
देखिए, जिस समय लोग सोए रहते हैं उस समय उठ के इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो आप लोगों तक दूध पहुंच पाता है। और इतनी मेहनत और इतना कष्ट भरा जीवन होने के बाद भी दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उस मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता है। और अगर रेट बढ़ाने को भी कहा जाए तो लोग कहते हैं कि अरे रेट मत बढ़ाइए। तो इतनी मेहनत हम करते हैं लेकिन उसको लोग समझते नहीं है। देखिए, कृष्णा चले गई बाहर, जाना नहीं चाहती हैं। और कृष्णा बाहर गई और अंदर आई बुढ़िया, इनका नाम है बुढ़िया। और बुढ़िया चले गई है अंदर। देखिए, अशोक भाई खम्बू को बाहर ले जाते हुए। अब खम्बू बाहर जाएंगी और खम्बू बाहर जाएंगी, अंदर आएंगी मद्दर। ये आई मद्दर, देखिए लाइन से एकदम खड़ी हैं। अगला नंबर अब भोली का है तो भोली भी आ गई है गेट पे। इसके बाद भोली आएंगी। तो ये वेल डिसिप्लिन्ड है एकदम, इनको पता है कि हमारा नंबर है तो उसी नंबर पे गाय आती हैं। देखिए, अब जैसे भोली बाहर खड़ी हो गई है, भोली माँ को पता है कि अगला नंबर मेरा है। तो भोली माँ कुछ देर बाद आओगी। आप देखिए, वो चले गई, उनको पता है मुझे अभी अंदर नहीं जाना है। देखिए, अब इनका दूध निकल गया है, मद्दर और भोड़ी। अब ये दोनों बाहर जाएंगी और अंदर आएंगी गौरी। देखिए, आने दो, मैं सब बंद कर दूं। ठीक है, भोली भी आ गई है, भोली और गौरी। अब ये दोनों जाएंगी बाहर, मद्दर और भोड़ी। अब ये बाहर जा रही हैं। तो दूध निकालते निकालते बज गया है 5। और गाइस, ये है भोली माँ। और अब इसके बाद भोली माँ का नंबर है दूध निकलने का। भोली माँ अभी खा रही है आराम से। और भोली माँ सबसे ज्यादा टाइम लगाती है खाने में। सोचते सोचते खाते रहती है कि कैसा है। और खाने के मामले में भोली माँ बहुत ही चूजी है। देखिए, अभी भी रुक गई। बहुत नखरे करती है भोली माँ खाने में। तो अब भोली माँ का दूध निकल रहा है और साथ में उनका बच्चा। एक थन दूध देते हैं, एक थन भोली माँ का बच्चा पीता है। देखिए कितने प्यार से। दो थन देने चाहिए यार, लेकिन मजबूरी है, एक ही थन देते हैं इसको। बच्चे ने दूध पी लिया है और अब बाकी दूध हम निकाल रहे हैं। और भोली माँ कितने प्यार से खड़ी है आराम से एकदम। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घंटे भर भी इनके नीचे बैठे रहो। जब ये हमारे बच्चों को आराम से दूध पिला देती हैं, इनकी तो महिमा ही अपरंपार है। धन्य हो गौ माता आप। ऐसी गौ माता का दूध जब हम पीते हैं तो वैसे ही गुण हमारे अंदर भी आते हैं। और देखिए कितनी सीधी, कितनी सुशील एकदम खड़ी है। दूध अब निकल चुका है और अब ये आ रही है बड़की। ये ब्याने वाली है, अभी 20 से 25 दिन लेंगी। और अब इनका टाइम है, अब इनका आहार इनको दिया जाएगा, जो कि ब्याने से पहले पौष्टिक आहार किसी भी गाय को दिया जाता है, वैसे ही इनको भी दिया जाता है। आओ बड़की, देखिए
20-25 दिन के बाद बड़की भी हमें एक प्यारा सा बच्चा देंगी। ये हमारी टॉप साहिवाल गाय है बड़की, और भोली माँ एक बहुत ही प्यारी राठी गाय, और दोनों में ही दूध देने की अद्भुत क्षमता है। दूध निकलने का सारा काम हो गया है और अब गौ माताएं जा रही हैं जंगल की तरफ चरने के लिए। ये देखिए इनको लेके जाते हुए। देखिए अब यहाँ का नज़ारा एकदम सुनसान। सुबह का 5:30 बज रहा है। बस ये 4 बच्चे हैं और पूरा फील्ड खाली है, और अब बस गौ माताएं चली गई हैं। और आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।